स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ, अगर आप संगठित क्षेत्र के कामगार हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपकी जो 15,000 की जो राशि है, उस राशि में बढ़ोतरी क्या होने जा रहा है? क्या आप उच्च पेंशन पाने के हकदार हो गए हैं? क्या इस पर जो आपके पेंडिंग एप्लीकेशन है, क्या केंद्र सरकार इस पर चर्चा करने जा रही है? क्या आपके पेंडिंग एप्लीकेशन को समाप्त करके आपके उच्च पेंशन को हकदार बनाया जाएगा? EPFO क्या बहुत सजगता के साथ आपके उच्च पेंशन को लेकर क्या आने वाले समय में काम करने जा रही है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और जरूर कर दीजिएगा। सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए EPFO एक महत्वपूर्ण संगठन है। करोड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग मेंबर हैं और उन मेंबर के लिए बहुत जल्द एक शुभ संकेत आने वाला है और यह शुभ संकेत आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। ऐसी जो बातें जो निकल कर आ रही है, जिन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। CBT का बैठक हुआ है। उस CBT के बैठक में केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री जो मिस्टर मनसुख मांडविया हैं, इनके समक्ष कर्मचारी यूनियनों ने एक प्रपोजल रखा है उच्च पेंशन को लेकर। और दूसरी बात यहाँ पे रखा गया कि 2014 में जो आप राशि तय किए थे कि 15,000 रुपया की जो राशि मूल वेतन का जो आप तय किए थे, तो 2014 से 24 होने वाला है, 24 समाप्त होने वाला है, 25 आने वाला है। तो क्या 10 वर्षों में जो महंगाई जो था, क्या वो 10 वर्षों से स्टेबल है? क्या परचेजिंग कैपेसिटी लोगों का नहीं बढ़ा है? क्या आने वाले समय में जो राशि तय किया गया था, जिस पर आप कटौती कर रहे थे, क्या उस राशि कटौती से क्या जो फंड है वह कॉर्पस बड़ा हो सकता है? इन सभी बातों पर चर्चा किया गया। यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बातें निकल के आ रहे हैं EPFO को लेकर, तो EPFO में आप देख सकते हैं कि देश आज़ादी के बाद जब ये संगठन ने संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो राशियाँ तय किया है, मूल वेतन की जो राशियाँ तय किया है, इसमें 2014 से अब तक 15,000 रुपया की राशि तय किया गया है। यानी जो डिडक्शन की जो राशि तय किया जाता है वह 15,000 रुपये पे तय किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ आप देख रहे हैं 1952 से 57 ये 300 था। ऐसे 2011 से 14 तक 6500 था और ये 6500 से बढ़ के 15,000 हुआ। अब आप ये मान कर चलिए कि 2025 में ये जो अमाउंट है आपका बढ़कर 21,000 रुपया हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा बेनिफिट कि 21,000 रुपया के बाद जब इम्प्लाई का 12% इसमें कटेगा और एम्प्लॉयर का 12% कटेगा, जिसमें 8.33 जो था ये आपके EPFO पेंशन में जमा होता था और 3.67 जो होता था ये PF में जमा होता था। तो यहाँ पे जब पैसे की ज़्यादा सीमा निर्धारण कर दिया जाएगा तो कटौती का भी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी फंड ज़्यादा जनरेट होगा, तो निजी क्षेत्र के मूल वेतन सीमा बढ़ाने से अधिक पेंशन जो है वह लोगों के हाथ में आएगा। तो जो अभी कामगार हैं, एम्प्लॉय हैं, जिनको एक लंबी सर्विस करनी है, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ सकती है। लेकिन अब जो 2014 के बाद जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिनका जो राशि जो तय किया गया था 2014 के बाद 15,000 की राशि पर, तो उन लोगों की पेंशन में भी क्या कुछ संशोधन होने की संभावना है? क्या इस पे प्रपोजल पे बातें हुए हैं, इसको जरा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जरा देखिए कि कर्मचारी प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से जो यहाँ पे जो बातें हुए थे उसमें कुछ बातों पर आग्रह किया है और आग्रह है इसमें कि 17 लाख आवेदकों ने उच्च पेंशन को लेकर यहाँ पे आवेदन दिए थे, जिसमें से 16,282 पेंशन भुगतान का आदेश जारी किए गए। यहाँ कहना है, जो सरकार का पक्ष है उसमें कहना है कि उच्च पेंशन के आवेदनों को अगर 50% अगर हम निपटारा कर देते हैं तो हमको चाहिए 1.8 यानी 1.8 लाख करोड़ की ज़रूरत है, अगर 50% कर देते हैं तब। अब यहाँ पे सरकार के पास फंड की समस्या है कि कैसे इतना बड़ा फंड को जनरेट करके लोगों को संतुष्ट किया जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे अधिकारियों को केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि जो आवेदन की प्रक्रिया है उसमें तेजी किया जाए। केंद्र सरकार भी इस विषय पर आने वाले समय में कुछ ठोस निर्णय ले सकती है। यहाँ पे इस बात पे एक और चर्चा हुआ कि जो EPFO में नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, इस फैसले के कार्यान्वयन को लेकर जो बातें निकल कर आए थे, इसमें जरा इस चीज़ को जरा समझिएगा कि 1 सितंबर 2014 के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनके पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से 60 महीने की अवधि, यानी आपके 5 साल का जो डेटा होगा, 60 महीने की अवधि में जो आपका पैसा वहाँ पे आपकी जो वेतन मिलते रहे हैं, उस अवधि में जो मासिक वेतन को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन अनुपातिक निर्धारण की समान पद्धति
का उपयोग करके उच्च वेतन पेंशन की गणना किया जाएगा। यानी 2014 के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए जिन पर कितना 15,000 की जो बाउंड्री तय किया गया था उसके आधार पे कैलकुलेशन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कि उच्च वेतन पेंशन को लेकर यहाँ पे आवेदकों के नमूना डेटा लिया गया, जिसमें 38,000 आवेदकों का इसमें नमूना डेटा लेने पे 9500 करोड़ रुपया यहाँ पे अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार को यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ क्या हुआ कि अगर 2014 के बाद में अगर 50% से कम भी निपटारा अगर मामले को करते हैं तो फंड से लगभग 1,86,920 करोड़ रुपया समाप्त हो जाएगा। एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार 2025 में ईपीएफओ कर्मचारियों को उच्च पेंशन को लेकर जितने लंबित पेंडिंग मामले हैं उनको निपटारा करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ निकल कर आएगा, ये मानकर चलिए। 2022-23 में लगभग 75 लाख पेंशन भोगी थे। इसमें से सबसे ज़्यादा 1,000 से भी कम मासिक पेंशन पाने वाले 36 लाख लोग इसमें शामिल हैं ईपीएफओ में। 1,000 से 2,000 के बीच में 20 लाख लोग थे। इस तरीके से 5,000 से अधिक पेंशन पाने वाले 26,769 लोग इसमें शामिल हैं। 75 लाख अभी के डेटा अगर बात करें 2024 के, तो लगभग 80 लाख पेंशन भोगी ईपीएफओ में है। यहाँ पे जो पेंशन को लेकर जो डिपॉजिट अमाउंट जो डेटा है 22-23 के अनुसार, उसमें डिपॉजिट अमाउंट है 7.8 लाख करोड़, इंटरेस्ट है 51,985 करोड़ और अमाउंट डिस्पर्स्ड होता है, वितरण होता है 14,154 करोड़। तो ये अमाउंट और यहाँ जो 7.8 लाख करोड़ का है और यहाँ पे केंद्र सरकार का कहना है कि 1,86,920 करोड़, यानी एक बहुत बड़े फंड की यहाँ पे ज़रूरत है। इस फंड को केंद्र सरकार उच्च पेंशन को लेकर आने वाले समय में जो एक गंभीर विचार के लिए जो सीबीटी में जो बैठकें हुए हैं, इसके अलावे भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुए थे सीबीटी बैठक में, जो अलग अलग आप न्यूज़ में देख सकते हैं, जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनमें चर्चा भी हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप ये संदर्भित देख सकते हैं कि जिन लोगों का भी सर्विस लेंथ आने वाले समय में निजी क्षेत्र में है, तो उन लोगों के लिए जो राशि जो 15,000 की जो है वह बढ़कर 21,000 संभवतः होने की संभावना देखने को मिल रहा है, जिससे उच्च पेंशन उनको आने वाले समय में मिलेगा। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। इससे रिलेटेड कंटेंट पे फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।